सेकंड थ्योरी है वो है लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेसेस। अब अमीन जो है व्हेन वी डिजोल्व इट इन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अमीन क्या करता है, वाटर में से ले लेता है हाइड्रोजन आयन और बन जाता है RNH3। यानी अमीन ने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। और अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेसेस। तो इस तरीके से अगर हम कंसीडर करें तो अमीन क्या है, बेसिस है। यानी ये अकॉर्डिंग टू दो थ्योरी जो है उस हिसाब से अमीन्स बेसिस है। लेकिन अमीन बेसिस तो है लेकिन ये वीक बेसिस है। हाउ, देखो अब यहाँ जब अमीन हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अमीन से भी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये क्या करता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है एंड दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इस वजह से अमीन्स आर बेसिक्स बट अमीन्स आर वीक बेसिस। अमीन्स आर वीक बेसिस क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है and equilibrium shift to the left hand side. Now there are no hydroxyl ion concentration decreases and hence amines are weak bases. Okay, now this was about primary amine, but what about secondary and tertiary amine? अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को तो कौन कम और कौन ज़्यादा बेसिक है। तो ये सब बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमीन की, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑफ pKb एंड Kb। Kb को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेसिस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। और pKb क्या होता है, pKb होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb टू द बेस 10। अब pKb ये वैल्यू जो है जितनी लेस रहेगी, मिनिमम रहेगी, उतना बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम जो हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है उसमें पढ़ा है। अगर आपको फिर से रिवाइज करना हो तो 3rd नंबर का आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उसको रिवाइज कीजिए और वहाँ पे देखो तो पता चल जाएगा कि जे Kb वैल्यूज यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ये वैल्यू ये ज़्यादा रहेगी यानी मोर Kb वैल्यू तो बेस रहेगा वीक, है ना। pKb वैल्यू जितनी लेस उतना बेस स्ट्रॉन्ग और Kb वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना क्या होगा, वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्गर बेसिस यानी अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या ज़रूरी है, pKb वैल्यू शुड बी स्मॉलर एंड Kb वैल्यू शुड बी लार्जर। तो अब अगर हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यूज दी हुई है। अगर हम कंसीडर करें अमोनिया NH3, फिर प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि NH3 की pKb वैल्यू जो है वो है 4.75। प्राइमरी अमीन की pKb वैल्यू है 3.38। सेकेंडरी अमीन की pKb वैल्यू है 3.27 और टर्शरी अमीन की pKb वैल्यू है 4.22। ये कौन सी वैल्यू है, pKb। ये देखो पेज नंबर जो 288 है टेक्स्ट बुक का उसमें दिया है, वहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मिथिल अमीन की। मिथिल अमीन की pKb वैल्यू कम है, उससे भी कम है डाइमेथिल यानी सेकेंडरी अमीन की। और टर्शरी अमीन की जो pKb वैल्यू है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से ज़्यादा है और अमोनिया की pKb वैल्यू इन सबसे ज़्यादा है 4.75। यानी अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो गया फिर हमारा
अमोनिया क्या है, अमोनिया की बेसिसिटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा है प्राइमरी अमीन की, और सेकेंडरी अमीन की प्राइमरी अमीन से भी ज़्यादा है ना। और लेकिन टर्शरी अमीन की अगर हम कंसीडर करें तो देखो इसकी ज़्यादा, ये कम कम होता जा रहा है। फिर से एक बार देखो, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अमोनिया की पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम है प्राइमरी अमीन की 3.38, यानी प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। लेकिन सेकेंडरी अमीन की प्राइमरी अमीन से कम पीकेबी वैल्यू है 3.27, यानी सेकेंडरी अमीन जो है प्राइमरी अमीन से ज़्यादा बेसिक है। और टर्शरी अमीन की वैल्यू क्या है 4.22, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है, isn't it? यानी टर्शरी अमीन जो है इट इज़ वीक बेस देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेंडरी अमीन्स आर, यानी यहाँ पे अगर देखो सबसे कम पीकेबी वैल्यू है सेकेंडरी अमीन की, है ना, 3.27 सबसे कम वैल्यू है। तो अगर हम कंसीडर करें तो सेकेंडरी अमीन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम अमीन में कंसीडर करें तो सेकेंडरी अमीन जो है उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, अब ये जो पीकेबी वैल्यूज है दिस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, जहाँ पे हम अमीन्स को वाटर में डालते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड तैयार होता है अमीन्स का, फिर से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, इट टेक्स प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन और अगेन फिर से अमीन बन जाता है। तो यहाँ पे ये यहाँ से जो ये इक्वेशन जो है यहाँ से पीकेबी की वैल्यू कैलकुलेट होती है। यहाँ से जब अमीन वाटर में डिसॉल्व होता है, अमीन बेस है और ये हमको देता है कॉन्जुगेट एसिड, इजंट इट। तो यानी अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो है कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमीन बेसिस। ये बेस है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये बन जाता है उसका एसिड, इसीलिए ये है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या है अनस्टेबल है, वाई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कॉन्जुगेट एसिड, उसके वजह से ये क्या है अनस्टेबल है, स्टेबलाइज नहीं है। तो ग्रेटर द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर ऑन राइट साइड। ये अगर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगी और स्मॉलर विल बी द पीकेबी वैल्यू, और जितनी पीकेबी वैल्यू कम रहेंगी उतना वो बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। ठीक है, अब ये इसका स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये अभी हम वो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ का स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और ये हम देखेंगे पहले एलिफेटिक अमीन के लिए कॉन्जुगेट का एसिड का स्टेबलाइजेशन इन एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के पेज पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेबलाइजेशन अफेक्ट होता है वो फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट यानी क्या होता है, तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट यानी क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हम देखते हैं अमोनिया कंसीडर करते हैं हम, ये हो गया
अमोनिया, ठीक है। फिर उसका ये हो गया प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज टर्शरी अमीन, ठीक है। जब ये वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये सब क्या करते हैं अमीन, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या एक्सेप्ट करके बन जाएगा फिर NH4 आयन, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन। ये क्या बन जाएगा RNH3, लेकिन इनकी लोन पेयर जाती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में, इसलिए उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अब यह है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ प्राइमरी अमीन। टर्शरी अमीन का क्या होगा R2NH और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा NH2। इसका देखते हैं R3N और एक वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, R3NH, ठीक है। तो ये अमीन्स है और ये उसके है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो है दीज आर अनस्टेबल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन नाइट्रोजन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर किसी तरीके से मिनिमाइज की जाए तो ये फिर से स्टेबल हो सकते हैं। अब NH4 NH3 में क्या है, कोई भी, यहाँ देखो हियर इट इज, वो सेम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर फॉर्म में निकाला है, ठीक है। और ये जो है हमने यहाँ लिखा है, ये अमीन्स है और ये उसके कॉन्जुगेट एसिड्स है। तो अल्किल ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ तो कोई है नहीं अल्किल ग्रुप अमोनिया में, है ना, लेकिन प्राइमरी अमीन में एक अल्किल ग्रुप है, ये देखो, है ना, एक अल्किल ग्रुप है। तो ये अल्किल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है नाइट्रोजन की तरफ, यानी वो नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है तो ये स्टेबल हो जाता है। अब सेकेंडरी अमीन में दो अल्किल ग्रुप है, ये दोनों अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बिकॉज दीज आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, है ना। तो इसके जो स्टेबिलिटी है और भी बढ़ जाती है। और अगर हम टर्शरी अमीन कंसीडर करें तो वहाँ तो तीन अल्किल ग्रुप है, तो तीनों अल्किल ग्रुप मिलके क्या करेंगे, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप। तो इसकी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी कम हो जाएंगी और ये मोर स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाइजेशन क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाइजेशन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाइजेशन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाइजेशन इस प्रकार हो जाएगा, NH4, है ना, फिर RNH3 कॉन्जुगेट एसिड का है ये, हाँ, फिर R2NH2, isn't it? ये रहा NH2 और उसके बाद है R3N पॉजिटिव H, है ना। किसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, टर्शरी अमीन का, ड्यू टू 3 अल्किल ग्रुप। यानी ऑर्डर ऑफ एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, अभी देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ लिखती हूँ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम कंसीडर करें ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन, यानी ये एक्सपेक्टेड है, हाँ ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कि सबसे कम अमोनिया बेसिक है, उससे ज़्यादा बेसिक है प्राइमरी अमीन, उससे भी ज़्यादा बेसिक है सेकेंडरी अमीन्स है, और उससे भी ज़्यादा बेसिक है टर्शरी
अमीन्स। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ की, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलाईजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। बट इज दिस द केस? नहीं, हमने क्या देखा था कि सेकेंडरी अमीन सबसे बेसिक है, इजंट इट, और टर्शरी अमीन कम बेसिक है। इसका मतलब कुछ और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पे। तो यहाँ पे दूसरा अनदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इज कंसिडर एंड दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब जब हम अमीन्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना, तो ये वाटर के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है कि नहीं। हमने देखा था नहीं है कि अमीन्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि अमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो वाटर मॉलिक्यूल के अमीन्स का जो नाइट्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार करता है। जैसे देखो यहाँ पे ये NH4 आयन है ना, यानी जब हम NH3 को वाटर में डालते हैं तो वो चारों साइड से, है ना, NH3 अमोनिया, तो ये एक वाटर ऑक्सीजन पे है निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ के ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, यानी वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और एक साइड से नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। यानी अमोनिया जो है NH3, यहाँ पे क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, फिर अगर हम कंसीडर करें प्राइमरी अमीन दैट इज RNH2, ये जब हम वाटर में डालते हैं तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। वेयर एज इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स यहाँ पे क्या होता है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर पाता है वाटर के साथ। वेयर एज इन टर्शरी अमीन देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, बट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, इजंट इट। यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो NH4 जो है इज बेस्ट स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेशन, इजंट इट। यानी यहाँ पर हम देखते हैं तो हमको ये मिलता है कि ये जो अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड है इट इज मोर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। सेकेंडरी अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो टर्शरी अमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो अमोनिया वाटर के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है, प्राइमरी अमीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है, और सेकेंडरी अमीन वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है, और टर्शरी अमीन जो है वो एक ही बॉन्ड तैयार करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है वाटर के साथ। यानी इस तरीके से देखेंगे कि सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा है अमोनिया में, फिर प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अमीन में। यानी सॉल्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो NH4 जो है ना, NH4 आयन जो है बेस्ट स्टेबलाइज है, यानी NH3 जो है वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, किससे, प्राइमरी अमीन से, है ना, RNH2 से। और जो सेकेंडरी अमीन है इसमें R2 यानी सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन से कम बेसिक है, और ये टर्शरी अमीन उससे भी कम बेसिक है। ठीक है ना, यानी सबसे बेसिक कौन हो गया, अमोनिया हो गया है, इजंट इट। लेकिन हमने ये पाया है कि हमने सबसे पहले कहा था कि सेकेंडरी अमीन इज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड द सेकेंडरी अमीन इज मोर
strong basics, then primary and tertiary amines, isn't it? तो ये क्या होता है, तो इसके लिए फिर देखा गया इसका कंबाइन इफेक्ट. अब कंबाइन इफेक्ट में क्या होता है, अब हम देखेंगे कंबाइन इन्फ्लुएंस. ये सब हम एलिफेटिक अमीन के लिए कंसीडर कर रहे हैं. कंबाइन इन्फ्लुएंस ऑफ किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का और सॉल्वेशन का. तो अगर हम ऐसा कंसीडर करें, अगर हम सबसे पहले कंसीडर करें कि इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम कंसीडर करते हैं NH3 RNH2 R2NH एंड R3N, है ना. ये क्या है, अमीन, अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन. और इनके कॉन्जुगेट एसिड अगर देखा जाए तो क्या हो जाते हैं वो, NH4 RNH3 R2 NH2 और ये R3NH, ये उनके कॉन्जुगेट एसिड है. तो अगर हमने देखा था कि यहाँ देखा था ना हमने इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज़्यादा है अमोनिया में, है ना. तो इसका मतलब इस तरीके से ऑर्डर हो गया है, इजंट इट, अमोनिया का. यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम कंसीडर करें तो इधर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ कम है ना, क्योंकि यहाँ 3 अल्किल ग्रुप है, इधर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 अल्किल ग्रुप है, इसके पास 2, इसके पास 3. तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक एंड अमोनिया इज लेस बेसिक. और अगर हम दूसरा क्या है, सॉल्वेशन, है ना, इजंट इट, सॉल्वेशन. अगर सॉल्वेशन हम कंसीडर करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा है अमोनिया में, यानी इस तरीके से इन रिवर्स ऑर्डर है ना. ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी अमीन. तो इसका मिला जुला अगर हम इफेक्ट देखते हैं तो नेट रिजल्ट इज दैट एज वी मूव फ्रॉम अमोनिया टू tertiary amine, the basic strength increases due to stabilization of conjugate acid by positive inductive effect. But tertiary amine is weaker base. हमने पहले ही देखा था कि tertiary amine जो है वो क्या है, weaker base as stabilization of conjugate acid of tertiary amine by poor solvation. लेकिन सॉल्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो टर्शियरी अमीन जो है ये क्या है, वीकर बेस है. क्यों, क्योंकि सॉल्वेशन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कम तैयार करता है. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फिर प्रूव होता है कि सेकेंडरी अमीन जो है R2Na ये सबसे ज़्यादा बेसिक है. ये दोनों फैक्टर का कंबाइन इफेक्ट देखा जाता है. और एक फैक्टर है यहाँ पे टर्शियरी अमीन में क्या है, 3 अल्किल ग्रुप है, तो वो क्राउडिंग करते हैं, तो प्रोटॉन अच्छे से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से भी टर्शियरी अमीन जो है वीक बेस है. ठीक है. नाउ लेट अस सी बेसिसिटी ऑफ अरिल अमीन. अभी तक हमने जो देखा था वो एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी कंपेयर की थी. अब हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ अरिल अमीन्स. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एनिलीन एरोमेटिक अमीन क्या है, एनिलीन. अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वाटर से और बन जाता है NH3. N पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ये है एनिलीनियम आयन और ये क्या है, एनिलीन. एनिलीन बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. यहाँ कॉन्जुगेट एसिड बन गया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, ये है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन. अब इन एनिलीन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन नाइट्रोजन एटम, it is in conjugation with aromatic ring, benzene ring, and it is less available for protonation. यानी होता क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए
मैं जूम करती हूँ इसको थोड़ा, यू विल बी एबल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो एनिलीन है ना, ये एनिलीन है, इस पे की लोन पेयर जो है, ये 2 डॉट दिख रहे हैं ना, इट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। तो ये लोन पेयर जब इधर शिफ्ट हो जाती है तो ये अंदर के जो बॉन्ड है, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे बॉन्ड तैयार करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ये बॉन्ड यहाँ तैयार होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से यानी नाइट्रोजन के एटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, इट रिमेन्स, यानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते रहती है पूरे बेंजीन रिंग पे, वो प्रोटॉन को डोनेट करके एक्सेप्ट कर नहीं कर पाती है। इसीलिए अमीन जो है, एनिलीन जो है, ये इसी के वजह से एरोमेटिक अमीन जो है वीक बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन इज स्टेबलाइज बाय 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम एनिलीनियम आयन कंसीडर करें, ये जो है ना एनिलीनियम जो तैयार हुआ है, ये बेसिक है कि ये बेसिक है, ये देखना है हमको। तो दीज आर स्टेबलाइज बाय 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या है, एनिलीनियम आयन में क्या होता है कि ये सिर्फ ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ चले जाता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और इस तरीके से 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरीके से देखा जाए तो एनिलीनियम आयन से ज़्यादा अमीन स्टेबलाइज है, इसीलिए एनिलीन इज मोर बेसिक देन नेचर देन अमोनिया। और इस तरीके से एज लोन पेयर इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन इवन अमोनिया। अमोनिया से भी वीक बेसिस है एरोमेटिक अमीन जो होते हैं। ये देखो इस टेबल में, ये जो अमोनिया की वैल्यू है वो पीकेबी की वैल्यू 4.75 है, लेकिन अरिल अमीन्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो अमोनिया से भी पीकेबी वैल्यू इनके ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या है कि अरिल अमीन जो है एलिफेटिक अमीन और अमोनिया से क्या है, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स खत्म होता है। हैव अ गुड टाइम, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, लिख लिख कर देखो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके।